क्या एक मशीन, एक रोबोट, कलाकार बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसके होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक यूटिलिटी रोबोट से, मतलब एक ऐसी मशीन जिसे बनाया ही गया है रोजमर्रा के उबाऊ काम करने के लिए। इसमें अपनी कोई सोच नहीं, कोई कला नहीं, रचनात्मकता अरे बिल्कुल जीरो। बस जो कमांड दिया वो कर दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या होगा अगर कोई मशीन अपनी तय की गई सीमाओं को ही तोड़ दे, अपनी प्रोग्रामिंग से भी आगे निकल जाए? यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक रोबोट की रोज की जिंदगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रंगों की कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ बस ग्रे और सफेद है। इस बेरंग दुनिया में है हमारे दो किरदार। एक है डस्टी, एक रोबोट जो बस अपना काम करता जा रहा है। उसकी दुनिया का रंग है ग्रे। और दूसरी तरफ है एक कलाकार जो बिल्कुल निराश है और बस अपने सफेद कैनवस को घूरे जा रहा है। सब कुछ मानो थम सा गया था। कैनवस खाली का खाली था और फर्श एकदम साफ, मतलब एक तरफ कला रुकी हुई थी और दूसरी तरफ मशीन बस अपना काम दोहराए जा रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बदलने का इंतजार हो रहा हो। और फिर कहानी में आता है एक मोड़, दूसरा भाग, कैनवस पर हंगामा। एक ऐसी घटना जो उस बेरंग दुनिया में अचानक से रंगों की बौछार ले आती है। और तभी एक गड़बड़ी हुई, एक छोटा सा ग्लिच। अब देखिए, मशीनों में ऐसा तो होता रहता है ना? पर ये कोई मामूली ग्लिच नहीं था। ये वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। सब कुछ बस एक पल में हो गया। डस्टी गलती से आर्ट सप्लाई से जा टकराया। एक पेंट ब्रश उसकी मशीनरी में फंस गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कैनवस पर रंगों की बौछार शुरू हो गई। ये देखते ही कलाकार तो चीख ही पड़ा, मेरे मास्टरपीस सब बर्बाद हो गई। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। और कैनवस, अरे उसकी तो हालत ही खराब थी। हर तरफ बेतरतीब रंग बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो रंगों का कोई तूफान आया हो। ये कला तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ये एक हादसा लग रहा था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल जाता है। तीसरा भाग, एक अप्रत्याशित मास्टरपीस, जहां उस तबाही से एक नई कला जन्म लेती है। लेकिन उन बिखरे हुए रंगों के बीच कुछ तो था, कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे उन रंगों में एक पैटर्न सा दिखने लगा, एक डिजाइन उभर रहा था। जो रंग पहले बेमतलब लग रहे थे, वे अब एक साथ मिलकर कुछ नया बना रहे थे। और आखिर में जो सामने आया, वो एक शानदार, मतलब अवार्ड विनिंग एब्स्ट्रैक्ट मास्टरपीस था। जो एक पल पहले तक एक हादसा लग रहा था, वो अब एक बेमिसाल कलाकृति बन चुका था। और कलाकार, उसकी हालत तो देखने लायक थी। कुछ देर पहले जहां चेहरे पर डर और गुस्सा था, अब वहां बस हैरानी और तारीफ थी। उसकी आंखें उस कैनवस से हटी नहीं रही थीं। तो कलाकार ने क्या किया? उसने तुरंत झाड़ू उठाकर फेंकी और डस्टी को थमा दिया एक पेंट पैलेट। और डस्टी, उसने भी गर्व से एक बीप की आवाज निकाली, मानो कह रहा हो, हाँ, ये मैंने किया है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? डस्टी की पहचान ही बदल गई। एक छोटी सी गड़बड़ी ने उसे एक सफाई करने वाले रोबोट से एक आर्टिस्ट बना दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो आखिर ये क्रिएटिविटी, ये कला आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित है, या फिर ये कहीं से भी किसी भी रूप में उभर सकती है? सोचने वाली बात है ना?